हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। हुजूर फरमाते हैं, जो बंदा हर रोज़ मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, कल बरोज़े क़यामत में उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। मुसाफ़ा कहते हैं सलाम लेने को, और बहुत बड़ी सआदत है। 50 मरतबा दुरूद पढ़ें और ये सआदत मिल जाए। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरकतें बेशुमार हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, जो आयत बय्यना मैंने तिलावत की है, चाहता हूँ उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें तुमने मुर्दा नहीं कहना है। वो क्या है? बल अहयाउन। फरमाया, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, और तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है। ये बिल्कुल सादा सा मफहूम है इस आयत तय्यबा का, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की और तिलावत की है। गिरामी कदर हज़रात, जो मकाम शहादत है, यकीनन ये बहुत बड़ा ओहदा और दर्जा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पसंदीदा और बरगुज़ीदा बंदों को अता फरमाता है। चुनीदा बंदों के लिए ये इनाम व एज़ाज़ होता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें भी ईमान पर शहादत की मौत अता फरमाए। और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी अगर सुन्नत के मुताबिक दुआ करें तो आप कहा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि हबीबिक। या अल्लाह, मुझे शहादत की मौत दे अपने रास्ते में, पर मज़ा ही आ जाए कि तेरे महबूब के शहर मदीना में मौत आ जाए। तो इस वास्ते उनकी इस दुआ का भी फैज़ान हमें मिल जाए कि हमारी मौत शहादत की हो और मदीने में हो, तो फिर मदीना मदीना हो जाए। शहादत का रुतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने चुनीदा बंदों को अता फरमाता है। दुआ करें अल्लाह हमें शहादत की मौत और मदीने में अता करे, तो मदीना मदीना हो जाए। ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें तुमने मुर्दा नहीं कहना है। शहीद जिंदा है कौन? जिसकी मौत अल्लाह की राह में हो। रह गई पिछली जिंदगी, उस पर आप बात नहीं कर सकते। आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकते भाई? सुनिए, जो शहीद होता है ना, ये 3 किस्म का होता है, और तीनों ये शहीद के एतबार से बात कर रहा हूं। समझ आ रही है? वैसे इब्तदान शहीद की 2 किस्में उलमा ने बयान फरमाई हैं, एक शहीद हकीकी, एक हुक्मी। साहिब बारह शरीयत ने एक शहीद फिक्ही भी लिखा है। समझ आ रही है ना? मैं उधर जाना, उसकी तफसील लंबी चौड़ी है। शहीद हकीकी वो होता है जो इलाए कलिमतुल हक के लिए अपनी जान का नजराना अल्लाह की राह में दे, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना दे, वो शहीद हकीकी है। और शहीद हुक्मी कौन होता है? जैसे कोई बंदा सैलाब में बेचारा बह जाए पानी में, और कोई हादसा हो जाए, मुसलमानों की कोई गाड़ी वगैरह पानी में गिर जाए, बेचारे फौत हो जाए, आग लग जाए, वहां कोई बंदे जुलस के मुसलमान फौत हो जाए, कोई मकान गिर जाए, जैसे जलजला वगैरह आता है, वहां दबकर मर जाए, कोई ताउन की बीमारी में बेचारा फौत हो जाए, इसी तरह औरत डिलीवरी के वक्त अगर फौत हो जाए, इसी तरह जो बंदा आले रसूल से प्यार करता करता फौत हो जाए, ये सारे वो हैं, हुजूर ने फरमाया इनको भी हम क़यामत वाले दिन शहीदों की साफ़ अता फरमाएंगे। कई बंदों ने हाथ नहीं खड़े किए, जो पिशाब बन के बैठे हो यार। तो जो है आप हज़रात की, इनको कहते हैं शहीद हुक्मी। क्या कहते हैं? शहीद हुक्मी। लेकिन जो बंदा शहीद होता है ना, उसके मकाम शहादत के एतबार से 3 दर्जे हैं। समझ आइए, किसमें 2 हैं और दर्जे। अब ये भी सुने कौन कौन सा दर्जा है। पहला वो शहीद है कि जिसकी सारी जिंदगी का अमल भी अच्छा है और हुआ भी शहीद है। अब इस जुमले का लुत्फ लीजिए, जिसकी सारी जिंदगी का अमल भी अच्छा है और हुआ भी, क्या बात है, शहीद के क्या कहने। फरमाया, जो ही शहीद होता है खून का कतरा भी जमीन पर नहीं आता, सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। और ये वो शहीद है जिसके नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े दराजात बयान फरमाया। बल्कि एक हदीस शरीफ में यहां है, फरमाया जन्नत के अंदर सब्ज रंग की किंदीलों में इनकी रूहों को कहा जाता है, करो सैर जहां की चाहते हो। तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वालों, जरा इंसाफ करो। गिरामी कदर हज़रात, ये मकाम शहादत शहीद के एतबार से पहला शहीद जिसका अमल भी ठीक हो और आखिरी वक्त उसको मौत भी शहादत वाली नसीब हो, बड़े बुलंद दर्जे वाला है। समझ आ रही? दूसरा शहीद वो होता है जिसको मौत तो शहादत की नसीब होती है लेकिन अमल कमजोर होता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, अमल कमजोर होता है।
अब इसके बारे में आप समात फरमाएं क्या मसला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना स्वैफा महन लिल खताया, फरमाया जिसका अमल कमजोर भी हो आप उसकी जिंदगी पर भी सवाल नहीं कर सकते। क्यों? फरमाया जो रुतबा शहादत है, यानी जो बंदा तलवार की जद में आ जाए, वहां तलवार का लफ्ज है, यहां अमूमी माना शहादत, जो शहादत हासिल करे, फरमाया उसकी शहादत उसके सारे गुनाहों को मिटा के रख देती है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। यहां पर एक सवाल पैदा होता है, यह सवाल हल करना भी जरूरी है। बस औकात होता है कई बंदे के हुकूकुल्लाह हैं और हुकूकुल इबाद हैं, तो शहीद के लिए क्या हुक्म है। यहां पर रिवायात में मफहूम है, कई बंदे ऐसे आएंगे जिनके ऊपर हुकूकुल इबाद होंगे और वो जब क़यामत वाले दिन तकाजा करेंगे तो अल्लाह ताला उसके हुकूकुल इबाद पता कैसे मुआफ फरमाएगा। ये भी आप समात फरमाए। फरमाया जब अल्लाह उसे बख्शना चाहेगा तो जिसने हक लेना होगा ना, अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत दिखाएगा। तो जो करना, वो जब जन्नत का महल देखेगा तो कहेगा या अल्लाह ये महल मुझे मिल सकता है। अल्लाह फरमाएगा हाँ मिल सकता है। तो या अल्लाह मैनू दे। अल्लाह फरमाएगा देना ओ नुए जड़ा अपने मुसलमान भरा नू माफ करे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैंने क्या कहा है। अल्लाह जब बख्शने पे आए तो ये मैं रिवायत पढ़ रहा हूं बाबा, गप नहीं सुना रहा। हाँ, अल्लाह उसे माल दिखाएगा, वो कहेगा मुझे ये चाहिए। अल्लाह फरमाएगा ये उस बंदे को मिलेगा जो अपने मुसलमान भाई के हक माफ करे। वो आखेगा या अल्लाह जे दे हक मेरे उत्ते मैं सारे माफ करना, मैनू जन्नत दे। अल्लाह फरमाएगा ले तू भी जन्नत जा, जेनू माफ कीता जो भी जन्नत जावे। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। समझ आई। रब जब बख्शने पे आएगा तो फिर ऐसे जिनके ऊपर कुछ हुकूकुल इबाद होंगे बिलखुसूस शुहदा पर, उनके अल्लाह ताला यूं मुआफ फरमाएगा। और जो सगीरा गुनाह है महल लिल खताया, फरमाया कि वो तलवार ही उसके खत्म कर दे। अब तीसरा बंदा होता है जिसका ना अकीदा ठीक होता है ना अमल ठीक होता है, और बज़ाहिर अमल ठीक भी हो सकता है। और वो कौन है? वो मुनाफिक है। ओ बैठे हो, बस औकात मुनाफिक के ऊपर ये लेबल लग सकता है कि ये शहीद हो गया है। हाँ, फरमाया वो बंदा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों? वो दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा था, अल्लाह के लिए नहीं कर। जो अल्लाह के लिए शहादत का मकाम हासिल करे, फरमाया उसका खून का कतरा जमीन पर नहीं गिरता कि अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह भी मुआफ कर देता है और उसके लिए सारी रहमतों के दरवाजे भी खोल देता है। यह है शहीद और मकाम शहादत। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? अब आइए जरा तवज्जो फरमाइए ताकि अगली बात बताऊं। जो अल्लाह की राह में शहीद हो तो मुर्दा नहीं कह सकते। क्या है? वो जिंदा है। अब मुझे एक बात बताएं, जब शहीद होता है उसकी रूह निकलती है जिस्म से कि नहीं निकलती? बोलो सारे। अच्छा, फिर भी उसे जिंदा कहना है? रूह निकल गई फिर जिंदा है? मैं जरा होर स्टाइल च तकरीर करने वाला बंदा, क्लास च बहने वाला बंदा, समझण समझाने वाला बंदा, थोड़ा जा मेरा साथ दियो यार। रूह निकल गई है, बंदा फिर जिंदा है, कहता मनना पैना है समर साहब, कुरान में अल्लाह ने फरमाया। तो मैं आख्या सुनिया तो इलावा जिन्ने मौलवी हो फिर ड्रामे ना करो, कौम नू दसो कुछ हस्तियां ऐसियां ने भी रूह निकल जावे तो फिर भी जिंदा होंदे जे। ओए सुनियो, तुसी तो बोलो ना यार, तुसी तो बोलो। क्यों जी, मेरा हक बनता है कि मैं कहूं उन मौलवियों को मर के मिट्टी हो गए। मैं कहा पुत्र तू भी सच्चा है, तुहाडियां ने होना है, साड़ियां दे बारे तो कुरान है, कहता है तू किहड़े कमी पै गया, अल्लाह का नाम मान, तेनू कुरान को नहीं समझ आया? हम कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाते। मैं क्या तू दुए से बारे जी नहीं आया? तेरा बाहर जान दा की तल्लक है? खुदा दा खौफ करो यार, कुरान का फैजान तो हासिल कर लो। और सुनो, पूरी तकरीर मेरी सुने। अगर मैं किसी के खिलाफ बात करूं बेशक खड़े हो जाए, मौलवी साहब इत्थे इदां दी तकरीर नहीं करनी। तो जे मैं कुरान हदीस दे दलाल दियां तो फिर बोलना जे सुभान अल्लाह प्यार देना। चूंकि हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, हम आग लगाने वाले नहीं, लगी हो तो बुझाने वाले हैं। समझ आ रही है? लेकिन मसला के अकीदे नाल दो नंबरी करिए, ये हो ही नहीं सकता। शहीद हो जाए, रूह निकल जाए, फिर भी वो जिंदा है। चलो दूसरा मसला हल हो गया। अब तीसरा भी सुनिए। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, जब शहीद हो जाता है उसको कब्र में दफन किया जाता है या कहीं और रखा जाता है? कब्र में। माशाल्लाह, अब पहला मजमा जड़ा बोलिया नहीं तो बोलते ही कोई नहीं। अच्छा, कब्र में रखा जाता है। इधर मेरी तरफ देखें, आपसे एक सवाल करना है, अल्लाह करके सुननी, पहले ही पहुंच जाओ। दोस्तानी गिरामी जरा जागिए, जो मैं बात कह रहा हूं, जेड़ा लंगर पाकां दे नां दा खांदे हो ना, जाला हल करना जे। शहीद हो जाए, रखा कब्र में जाता है। एक बंदा शहीद हो गया है, उन्होंने तुसी कब्र दे विच रख दिता है। ए जिन्ने मेरे भरा सियाणे बैठे हो और जिन्ने मेरे उलमा और मशाइख बैठे ने, इन्हां दी मौजूदगी च मैं एक गल करदा पिया। तुहानू मैं लै जाना उस शहीदी कब्र ते 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद।
मैं कहना दसो भी यह बंदा कौन है, तो तुसी आखोगे शहीद है। मेरा अगला सवाल होना दसो भी अगर ये शहीद है तो इनू हुण तू जिंदा आखेगा या मुर्दा आखेगा, दसो तुहाडा की जवाब होएगा। हुण मैं अगली एक गल करन लग्या जे मट्ठा आ गया तो तुहाडी आवाज़ चेक करनी है। मैं कहा शहीद शहीद हो गया है, ओदी रूह निकल गई है, तुसी कबर दफन किया है, 20 साल बाद मैं तुहानू कबर ते लग्या, मैं पूछा दसो ये बंदा कौन है, तुसी आख्या शहीद है। फिर मैं पूछा जिंदा या मुर्दा है, तुसी आख्या जे शहीद है तो फिर जिंदा है। तो मैं क्या फिर कौम नू दसो भी कुछ बंदे कबरां च जाके भी जिंदा होंदे जे भावें जिन्ना भी अरसा। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात, उलमाए हक अहले सुन्नत को समझ आ रही है? हौली हौली गल खोल दी पई है, नहीं तवज्जो फरमाए। चलो सूरत मसला बदल के मैं एक मसला समझा देता हूं, हुण चेक करांगे। शहीद अपनी कबर च टुर जाए तो जिंदा है, पंजाबी बोलने लगे शहीद अपनी कबर च टुर जाए तो मैं कहा जेड़ा हर कबर च मदीने वाला आउंदा फिर ओदे बारे की यकीदा ही ओ पिछले बंदे हाथ नहीं चुके, या तो ज्यादा चास लई ने तो या फिर उक्का ही नहीं लई। तो समझ आई है? सुनियो शहीद अपनी कबर च टुर जाए तो जिंदा है, तो यारा जेड़ा हर कबर च आउंदा है, बोलो ना सुनियो। और फिर इत्थे गल नहीं, एक मिनट मैं एक मिनट सूरत मसला बदल लवां। मैं क्यों ईमान नाल दसो जिन्ने बैठे हो, तुसी भावें मदरसे नहीं गए पर मैनू एक गल दसो, शहीद दा रुतबा वड्डा है या नबी दा वड्डा है? आखिर नबी दा। मैं क्या तुहानू अजे समझ नहीं आई? वो जेदा घट है, रब ने ओनू नहीं मरन दिता, वो मदीने वाले दा ते सारे नबियां तो वध है। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमा। को गल समझ आई है? कोई नहीं आई है? मैं चाहता था कि आप जरा समझ जाएं इस बात को, अच्छे तरीके से आपको अकीदा समझ आ जाए, फिर अगली गल तुहाडे नाल टोरांगे। तवज्जो है सब हज़रात की? ग्रामी कदर हज़रात फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें तो मुर्दा होए, बोलो तो सही, तुसी हो जिन्हां दे साईं भी जिंदा ने। समझ आ रही ना? तो फिर चुप करके ना बैठा करो। फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद उसे मुर्दा नहीं। अच्छा क्या कहना है? बल अहयाउन, फरमाया बल्कि वो तो जिंदा है। अच्छा इंसानी अकल का परिंदा परवाज कर सकता था ना? अगर जिंदा है तो मेरे पास नहीं बैठता, मेरे साथ बातें नहीं करता, मैंने कुछ टकराया नहीं। समझ आ रही ना? अल्लाह ने पाबंदी लगा दी पहले ही, फरमाया बला किल्ला तशऊरून, और तेरा शऊर ही छोटा है, उन्होंने जड़ी शाना दित्तियां तो बहुत वड्डियां ने, तो फिर तुझे समझ कैसे आ सकता है? ते हुण भी घोड़े नहीं, मैं वेखांगा। मैं क्या बस कर, रब ने पाबंदी लगा दिया, तू कौन होता है यार? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते मकाम शहादत को समझने की कोशिश करें। ये मकाम शहादत है, अभी तो कुरान मजीद है, हदीस पढ़ूं तो पता नहीं बात कहां जाए। लेकिन यहां एक बात और भी है ना, एक शेर पढ़ा जाता है, शहीद की जो मौत है कौम की वो हयात है। बाबा खादिम ने तो सारी हयाती ही सिखाया, तुम फिर चुप बैठे हो यार। इसी तरह ना शहीद की जो मौत है कौम की वो, अब कहते हैं शहीद तो शहीद हो जाता है, वो तो अपनी कब्र में चला जाता है, मनो मिट्टी के नीचे चले जाता है, वो तो अपनी जान से भी दस्तबरदार हो गया, तो तुहानू किद्दां जिंदा कर गया है, तुहानू किद्दां हयाती दे गया है? मैं क्या बहुत सारिया चीज़ां होंदियां ने जेड़ा दफन होकर सानू बड़ा फायदा देंदियां जे। अगर आपको समझ नहीं आई तो बात खोल दूं, मकाम शहादत भी आपको समझ आए? कहा बिल्कुल बताइए मौलाना। सुनो, साडे घर अगर दाने पे होण कणक दे एक गट्टू, आपां उहनां नूं जदों गड्डी दा है बीजना है, काश्त करना है, ये अपने घर ट्रंकां ते पेटियां दे विच काश्त करांगे या जमीन च दफन करना पेगा? ते तुहानू कदी किसी ने आख्या यार तुसीं ये की पे कर दिओ, जमीन दे विच पूर दिता जे, ओए दफन होने वाली शै तां फायदा ही नहीं दिंदी। जिन्नू समझ आई है, दिल नूं गल लगी जो बोले, कहंदे ने नहीं वो बंदा ते वड्डी चवड़ होएगी जेड़ा सानू आखे भी तुसीं दाने जमीन दे विच क्यों पूरे ने, ते ये तो तुहानू फायदा नहीं दिंदा। कहंदा मैं उहनू आखांगा ओए एक मन मैं जमीन च सिटी आई ते 6 महीने बाद वेखी मैं 20 मन चुक के लियावांगा, ਇਹਦਾ मतलब दफन होने वाले दाने फायदा दिंदे ने। ओए दफन दाने हो जान ये फायदा दिंदे ने, दफन शहीद हो जाए नहीं दिंदा।
और थोड़ी आवाज नहीं आती बई, भाई सोलर ते चलते हो, बोलो सुभान अल्लाह। चो पिछाड़ ओ बोलो भाई, गोडे छड़ के बैठ सोने, तकड़ा होके बह, वाह भाई वाह। और लोग की चाहते ने सुनिया दी आवाज़ा बंद हो जान। मुमताज कादरी दस गया आवाज़ा तो बंद ही नहीं ना करनी है, तो चलदियां ही रहनियां चाहिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक या लब्बैक। तवज्जो, अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। तवज्जो है सब हज़राती, समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? शहीद की जो मौत है कौम की वो हयात है। जरा मौत ना देख, कब्र में जाना ना देख, तुझे ये नहीं ना पता कि वो बाद में जज्बा कैसा देके जाता है, वो बाद में कौम को शऊर कैसा देके जाता है। बज़ाहिर तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन भी शहीद हो गए और बज़ाहिर 72 अफराद शहीद हुए। इमाम अली मुकाम को दफन भी कर दिया गया, लेकिन इमाम अली मुकाम कौम को ऐसा जिंदा कर गए और यजीदियत को ऐसा मार गए, क़यामत तक के लिए यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, गली गली में हुसैन के नारे लग रहे हैं। शहीद की जो मौत है कौम की वो हयात है। अब बात समझ आई है कोई नहीं आई है? आपको नहीं पता, जमीन में दफन होकर भी वो हमारा जज्बा जिंदा रख जाता है। तवज्जो है सब हज़रात की कोई नहीं है? आप सभी हज़रात को गिरामी कदर हज़रात, इस बात से इन मसाइल को समझा करें और ये बड़े ज़रूरी हैं। रह गई बात इमाम अली मुकाम की, इमाम अली मुकाम की शहादत के बारे में पैदा होते ही जहां खुशी की बशारत आई थी, वहीं पर आपकी शहादत की खबर सुना दी गई थी। आपके इस बेटे को, आपके इस प्यारे नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे हबीब की आंखों से आंसू आ गए थे और आपकी रजा पे राजी रहे। फरमाया, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र की दौलत और ताकत और तौफीक अता करना। और सारी जिंदगी मेरे महबूब यही दुआ करते रहे। तवज्जो है आप सब हज़रात की? इस वास्ते इन मसाइल को समझो। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यही तो बात है। जब आप मैदान करबला में पहुंचे थे तो आपके सामने जब होर ने रास्ता रोका ना, तो कहा ना आगे जाने दूंगा ना वापस जाने दूंगा। तवज्जो ऐसा हज़रात की? ना आगे जाने दूंगा ना वापस। कहा क्यों, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? उसने कहा जी वो कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, आगे गए लड़ाई होगी और पीछे जाने के लिए आप जब जाएंगे तो मसाइल बिगड़ सकते हैं, लिहाजा आप यहां रुकें। फरमाया, हुसैन मसाइल बिगाड़ने वाला नहीं है, संभालने वाला है। समझ आ रही है? लेकिन यजीद जो बदबख्त था और उसके चमचे कड़छे छौड़े, फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ दें, वो भी उसके साथ थे। उन्होंने कहा नहीं जी, ये जो होर था ना, होर ये बड़ा ईमानदार सिपाही था और ऐसे काम हमेशा ईमानदार सिपाहियों से करवाए जाते हैं। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। उसने कहा हजरत मुझे नहीं पता मसला क्या है, मैं सिर्फ तो राह रोकना है। 2 मुहर्रम से लेकर 7 तक रास्ता रोका, 7 को पानी बंद हो गया। उसने फिर कहा यार ये क्या कर रहे हो, इमाम का पानी तो ना बंद करो, मुज़ाकरात करो। कहा पानी बंद हो गया ना तो ये मान जाएंगे। कहा अली दा पुत्र एडा सौखा तुहाडे कोल मनना कोई नहीं है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, इस बात को समझिए जरा। और इमाम अली मुकाम के सामने उन्होंने 2 बातें रखी थी। कहा या यजीद की बैअत करो या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। इमाम अली मुकाम ने 3 चीजें सामने रखी थी। आखिर अली का लाल है। इमाम अली मुकाम ने 3 बातें सामने रखी। नंबर 1 फरमाया मुझे यजीद के पास ले चलो। मैं उन्हें पंजाबी तर्जमा करने लग गया खतीबाना लहजे। आपने फरमाया मैंने यजीद को ले चलो। क्यों? फरमाया मैं ओदी अख च अख पा के गल करांगा, तेनू मसला की है? सदके जावा, तुसी भी अखा च अख पाओगे, जेड़े हाथ नहीं चुक सके अख पाओगे। तगड़े होके बैठो जरा। उन्हें क्या नहीं, यजीद नू यही तो डर है, हुसैन आ गया तो मैं गया। बोलो मदीने जाके गुआचो। क्यों भाई वीर भाई, अल्लाह खैरो बरकत दे। जरा तवज्जो फरमाना जो मैं बात कह रहा हूं। नंबर 1 यजीद के पास ले चलो। उन्होंने कहा नहीं। फरमाया नंबर 2 ऑप्शन। कहने लगे मुझे मदीने जाने दो। सदिया भी तो तुसी है। आपने बंदे पिछाड़े, तू खत लिखिया, तू लिखिया, तू लिखे। वो चुप मुंह थल्ले सिट गए। मैं सदिया भी तुसी है ते राह भी तुसी रोक दे, डुब के नहीं मरते। वो चुप, कहते नहीं ये काम भी नहीं होगा। इमाम हुसैन ने फरमाया ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन। आखिर अली दा पुत्र है। फरमाया एडी छेती तुहानू मैं गुनाहगार नहीं करांगा, मैं तुहानू राह पूरा देंगा। तो फिर भी जे बदबख्ती गालिब हुई तो तुहाडे मुकद्दर। फरमाया ना मैं यजीद के पास जाने दो ना मदीने जाने दो। जहां तक यजीद की सल्तनत है तुसी संभालो, मैं किसी दूसरी मुल्क में चला जाता हूं। बस यहां उसी सूरत में मैं रह सकता हूं जब यजीद वो हुक्मरानी करे जो मेरे नाना ने फरमाई है।
बस, वरना मैं किसी और मुल्क में चला जाता हूं। ये ऑफर। उन्होंने कहा नहीं, दो ही रास्ते हैं, या बैत या कत्ल। इमाम अली मुकाम का जवाब सुनो और जवा हो जाओ। फरमाया बैत तो मैंने करनी नहीं। कहा क्यों? फरमाया मैं हूं पाक और वो किरदार का पलीद है, तो मैं पाक हो के उसके हाथों में हाथ कैसे दे दूं? क़यामत तक के लिए लोगों के लिए सनद बन जाऊंगा कि जो भी पलीद बंदा उसकी हिमायत करो। ये हो नहीं सकता। और अगली बात सुनने वाली है। फरमाया फिर कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। इमाम फरमाने लगा चुप है, कत्ल दिया गल्ला करके डराना, मैं अली दा पुत्रा किसे बोल चना रहना। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? और मजे की बात यह है, आप ना मदीने में शहीद हुए ना मक्के में शहीद हुए। रहते मदीने में थे, 27 रजब को आपने मदीना छोड़ दिया। मक्के में तकरीबन पौने 4 माह, पौने 3 माह के करीब आप रहे। 8 जुल्हज को आपने मक्का भी छोड़ दिया। अब कई मुल्ला कह सकते हैं ना कि हज तो कर लेते, 9 जुल्हज को हज का खुतबा पढ़ा जाना था, हज तो कर लेते। तो मैं कह जिसने 25 हज पहले किए हुए थे अगर एक छोड़ दिया तो क्या कहारी आ गई है? इमाम अली मुकाम ने 25 हज पैदल फरमाए थे। जिंदगी में हज तो एक फर्ज होता है। इसका मतलब है जेडे इमाम हुसैन टारगेट कर देने ना, मौलवियों के ढिड च दर्द को हो रहा है। और अब सुन ले इस बात का जवाब, इमाम अली मुकाम मदीने और मक्के में क्यों नहीं शहीद हुए? सुन लो, स्टेज तो लेके आखिरी बंदे तक सियाने बंदे बैठे हो, तो गल समझने वाले बंदे बैठे हो। अगर इमाम मदीने में शहीद होते तो तब भी आपके कातिल का तयन ना हो सकता। अगर आप मक्के में शहीद होते तो तब भी आपके कातिल का तयन है। मदीना जब आपने छोड़ा तो लोगों ने आपका रास्ता रोका। फरमान लगे मैनू जान दियो, इत्थे यजीद ने बंदे कल्ले ने, लड़ाई हो जानी है, तो मदीने दे विच खून नहीं बहना चाहिए। मेरे नाना जी ने रोके है। इसका मतलब है हुसैन तो अमन का नाम है। जब आप मक्का में पहुंच गए तो यजीद ने वहां बंदे भेजे और उसका प्लान था कि जिस दिन आज का खुतबा पढ़ा जाए बस भगदड़ मचा दी जाए, वहीं पर इमाम को कत्ल कर दिया जाए, पता ही ना चले कि ने मारे है। इमाम अली मुकाम ने फरमाया ए हुण ए जवाब जे तकड़े होके सुनो तो फिर चस आवे ना। इमाम अली मुकाम ने फरमाया मैं शहीद होना है, मैं ओ ना होवे मैं शहीद हो जावा रश दे विच ते कोई मेरे कातिल दा तयन ही ना कर सके। फरमाया मैं जाना करबला दे विच, ओथे शहीद होवांगा। फरमाया अपने कातिल नूं इंज दा नंगा करके मारांगा, कयामत तक मेरा कातिल फिर लोक नहीं सकदा। हाय हाय हाय। को समझ आई है? कोई नहीं आई है? हजरत उस्मान गनी के कातिलों का आज तक पता नहीं चला, क्योंकि आप रश में शहीद हो। क्यों? हजरात उलमा बैठे, मुहक्किकीन बैठे हैं, पूछ सकते हैं आप नजरात से, आज तक नहीं पता चल सका। लेकिन इमाम अली मुकाम पे सदके जाऊं, फरमाया ओ ना हो कि मैनू कत्ल करने वाला लोक जावे। वो अलग बात है कि सबको पता है कि ये जितने भी बदमुआश थे वो यजीद के पालतू, हुक्म उसी का था, उन्होंने शहीद कर डाला। आज भी कई लोगों की जिम्मेदारी लगी हुई, यजीद को अब्बू बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई इदा के मौलवी है ना यजीद नूं लैके दरिया च वड़ गए ने भी इहनूं किस तरह पाक कारी ले आईए। मैं क्या कुत्ता दरिया टप जा कदी पाक नहीं जे होगा। नहीं समझ यार, अज स्टेज वाले चस आ गई है तो थले बहन वाले तुहानूं भी आउणी चाहिए है ना। समझ आ गई है? ये बड़ा टिल ला रहे ने यजीद नूं जन्नत च पाउण वास्ते। और मैं क्या कमलिया, इनू जन्नत सिड़द्या तू भी जन्नम च जा पैना। खुदा दा खौफ करो मौलवीओ, ये उन्हां वास्ते कह रहे हैं जेडे यजीदी ने। समझ आ रही है? जेडे हुसैनी ने वो तुहाडे सामने बैठे। और अगला भी जुमला सुन लो, हुसैनी जेड़ा बंदा हुंदा है ना, वो ना अहले बैत दा दुश्मन हुंदा है ते ना सहाबा दा दुश्मन हुंदा है। जेड़ा अपने आप नूं हुसैनी आके ते सहाबा नूं पै जाए, ओदे वास्ते बाबे खादिम रिजवी वाला जुमला दर दर कुत्तिया मालका नूं पै गया। को समझ आई है? हुसैन दा नाल है पर सहाबा नूं भौंकना। जागो तो सही ना मेरी कौम, ये मसले का तयन करना जरूरी है। ये तुसी एवं नहीं सानू सदिया, किसी गल तो सदे है। फिर फ्रंट सीट वाले 5 किलो का सिर ला के गुजारा पे करते हो।
आई गल्ला जे मेरे भाई सीख लो। इमाम अली मुकाम का जिक्र करने के लिए सहाबा को भौंका ना जाए और सहाबा का जिक्र करने के लिए आले रसूल को टारगेट ना बनाया जाए। एक सुन्नी मां का बच्चा है जिसको ये तौफीक है ये आले रसूल का प्यार करे तो साथ में सहाबा की इज्जत करता है, सहाबा का जिक्र करे तो आले रसूल को सलाम करता है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को जितने बैठे हो भाई। तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप इसलिए मैदान करबला में शहीद हुए ताकि आपका कातिल छुप ना सके। मठे बोलते पे अगली गल मैं इस तो भी तकड़ी दसनी है। तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आप जब मैदान करबला में पहुंचे ना, साथ को आपका रास्ता पानी बंद कर दिया गया। एक गल कह लग्या सादा बंदा तालिब इल्मा गल जे समझ आवे तो फिर एक बारी तंबुआ तो पार ताई आवाज जावे, पता लगे जवान सुन्नी जागदे बैठे ने। इधर देखे पानी बंद किया? हाँ बिल्कुल किया। क्यों किया था भला? यजीद कहंदा सी ओदे लश्करी कहंदे सन ओदे चमचे कड़छे छौड़े ओदे कुत्ते बिल्ले। मठे बोलो मैं की कह रहा, तगड़ा होके सुन तकरीर। वो कहंदे सन कि ना हुसैन होनी पानी पीणगे ते ना जीणगे ते असी पींदे रवांगे ते जींदे रवांगे। ऐसे तू खड़ा होके भी बोल तो तेरा हक नहीं पूरा होना, पर तगड़ा होके बोलना ही एक बारी। ये चश्मे फलक ने नजारा पहली मर्तबा देखा है। वो जेड़े पींदे रहे वो पी के भी मर गए, जिन्हें नहीं सी पीता नेज़े ते चढ़ के फिर बोल। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुसैनियत, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक वाह वाह। तो तवज्जो है कि कोई नहीं है यार, मैं किया क्या है समझ आ रही है? जो पीते रहे वो पी के भी बोलो, सुनियो, जो पीते रहे पी के भी, और जिसने नहीं पानी पिया था वो नेज़े पे चढ़ के फिर बोल रहा है। समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात? और लगे हाथों इतने एक मसला भी था, शान हुसैन समझ आ गई है? ये बताता हूं पर इधर आ जरा अगली बात भी बताऊंगा आपकी खिदमत में। ये जो होर था ना, होर जिसने रास्ता रोका था, इसको अब हम होर नहीं कहते, हजरत होर रज़ियल्लाहु अन्हु। हम बड़ी मोहब्बत, किसी के ज़हन में सवाल आ सकता है राविए रोके इमाम हुसैन दा, इनू फिर हजरत आखिए। मैं क्या गल पूरी सुन ला, तेनू मसला फिर समझ आना। सुनिए हजरात उलमा तशरीफ फरमा है, अगर मेरी कोई बात गलत हो मुझे फौरन मुत्तले किया जाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मेरी वजह से किसी का अकीदा बिगड़ना नहीं चाहिए, और अगर ये बात ठीक है तो फिर तस्दीक को तायीद के तौर पर शाबाशी दे दे तो यही मेरे लिए बड़ी बात है। तवज्जो फरमाएं जितने हजरात व अहबाब आप तशरीफ फरमा हैं, गिरामी कदर हजरात, इस बात को समझिए जो आपकी खिदमत में कह रहा हूं। ये जो होर था ना, जब होर था तो इसने इमाम हुसैन का रास्ता रोका, लेकिन इमाम अली मुकाम से इसने बदतमीजी नहीं की। रास्ता जरूर रोका है, बदतमीजी। इमाम के पीछे ये नमाजें पढ़ता रहा, लेकिन जब पानी बंद हुआ 7 मुहर्रम दिन, उस दिन रास्ते जुदा हो गए। 10 मुहर्रम वाले दिन इमाम ने जब खुतबा दिया ऊंटनी पर, मुहक्किक उलमा फरमाते इमाम के पास घोड़ा था ही नहीं। चलिए यार तुसी सुते पे हो, चलिए। वो जड़ी मैं गल की थी इंज हो गया भी ये की होया, वो भाई पढ़ लें। अब घोड़ा था ही नहीं, ये मुहक्किक फरमाते हैं अगर हो भी सही तो सानू एडा मसला कोई नहीं, चूंकि असी ऊ हाँ घोड़ा रख के ना असी थले नहीं कदी बड़े, ओदे उत्ते चढ़ने पता लगे हुसैन दा नौकर आ गया है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे हजरात, मैं क्या कह रहा हूं? तो कोई मसला नहीं है हमें, जो भी हो। और मैंने एक दो से पूछा, मैंने कहा मसला क्या है? खबरदार इस बात को समझने की कोशिश की जाए। मैं बिल्कुल ठंडे दिल से दावत फिक्र दे रहा हूं। कहते हैं हम घोड़े से इसलिए प्यार करते हैं, ये हुसैन की सवारी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जिस पर हुसैन बैठे अगर वो और उसकी नस्ल क़यामत तक के लिए इज्जत वाला हो गया, हिजरत की रात जिस सिद्दीक़ अकबर के कद्दों पर नबी बैठा था, सुभान अल्लाह पे 4-5 बंदे चौप बैठे ने, ओए अमानता बन के ना बाओ। मैं अक्सर कहता हूं मेरी बात को परखा जाए, समझा जाए।
और जरा समझण दी नीयत दे नाल है अल्लाह दे फजल दे नाल कदी पटड़ी तो नहीं लथेगा। ओए यही तो हम कहते हैं, मसला सीखने तो पुत्रा पूरा सिख जिस पर इमाम हुसैन बैठा, चलो छोड़ देते हैं इस तहकीक को भी, छोड़ दे कि ऊंट सी या घोड़ा सी, छोड़ दे। मैंने कहा मुझे मंजूर है कि जिस पे हुसैन बैठा उसकी इज्जत करो, जिस पर हुसैन का नाना बैठा है उसकी इज्जत कौन करेगा? अगर इज्जतों का सारा सिलसिला वहीं से है, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नो की दिसे ता ओ की देखे। क्यों जी? वैसे दीदा एक और के लफ्ज है। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं जो बात कह रहा हूं भाई, इस बात को समझने की कोशिश करो भाई, खुदा के लिए समझो। बाकी जिसका जो मसलक मजहब है वो जो मर्जी करे, लेकिन यार को रास्ता हक हम भी दिखा तो सकते हैं ना। क्योंकि आपको पता है हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, समझ आ रही है? और अत्तार खुशबू बांटने वाला होता है। जब से तकरीर शुरू हुई, अगर मैंने किसी को टारगेट किया, गाली दिया, तो मुझे बताओ, मसला तो बताना मेरी जिम्मेदारी है ना, मसला समझाऊंगा। अगर इस पर भी किसी को दर्द होती है तो मेरी दुआ है अल्लाह करके कल्ला दर्द ना होवे, नाल तेन हार्ट अटैक भी होवे। मठे बोलो किते फौत ना हो जाया जी है। क्यों जी? इन्हां गल्लां ते भी हुंदा अल्लाह करके होवे, कमाल वाली बात है। अब हम बुरका पहन के बैठ जाए, हुसैनी है हुसैनी। इमाम अली मुकाम जब ऊंटनी पर बैठकर खुतबा देने के लिए गए, अमर बिन साद ने पहला तीर फेंका, समझ आ रही है? उसने कहा मेरी तरफ से इब्तिदा हो गई है, चलो जल्दी करो, लड़ाई शुरू करते हैं। उसको पता था इमाम अली मुकाम ने 10 मिनट और खुतबा दे दिया, काया पलट जाएगा। इमाम हुसैन मुस्कुराए, तवज्जो मेरी तरफ, आप मुस्कुराए और आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र है लड़ाई की इब्तिदा हुसैन की तरफ से नहीं हुई है। इस बात को समझा जाए, लड़ाई की इब्तिदा हुसैन की तरफ से। मेरे भाई आहिस्ता से जुमला देने लगा हूं और बड़ा समझने वाला है। इमाम अली मुकाम ने मैदान करबला में भी अमन का दरस दिया है और आज तक हम उस रास्ते पर कायम हैं। ना लड़ाई झगड़ा करते हैं, ना बदअमनी पैदा करते। समझ आ रही है? मसला जरूर समझाते हैं, जिसको सौदा पसंद आ जाए ले जाए। इमाम अहमद रजा की दुकान से खरीदा है, जिसको ना पसंद आए मसला ही कोई नहीं, वापस करो, साडा विक जाना है। हरा माल कदी नहीं जे रहिंदा है, मैं तुहानू दसदा पिया। लेकिन बदअमनियां ने किया करो, बात बताने का भी कोई तरीका होता है। बदअमनियां ना किया करो, लड़ाइयां ना किया करो। ऐसा बंदा जिसको जिक्र हुसैन के लिए बुलाया जाए और उसे अबानू पै जाए, और ऐसा बंदा जो कहे कि मैं नौकर से आबादा सियाबा की बात करते अहले बैत रू पै जाए, मैं कहे बंदे दे पुत्र बनो। अगर तुम्हारे दिल में सियाबा और अहले बैत का प्यार नहीं ना, तो आज इस तालिब इल्म का जुमला नोट करो। अगर सियाबा और अहले बैत में से किसी एक का प्यार नहीं है, जन्नत वाला शौक अपने दिल चू कड़ दे ते लितरा वास्ते तैयार हो जा। आज फाइनल कमेंट्स मैंने दे दिए जो कहना था। रह गई बात मेरे पाक हुसैन की। इमाम अली मुकाम ने अमन का दरस दिया है, और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी नकीब हैं, खतीब हैं, वाइजीन हैं, वो किसी भी मसलक के हों, उनको चाहिए आग ना लगाया करें। समझ आ रही है? और आग पता कब लगती है? जब कोई पाकों को भौंकता है। और जब तक सुन्नी जिंदा है, ना सिहाबा की गुस्ताखी किसी को करने देंगे, ना अहले बैत की, ना औलिया कामिलीन की, क्योंकि हमें पता है इनकी इज्जत है तो हमारी है। समझ आ रही है जनाब? आप जितने बैठे हैं समझ आ रही है? इस तरह जने हो जाओ, जने। समझ आ रही है? अब आइए जरा बात समझाऊं, अल्लाह करे मेरी जुबान पे आसान हो जाए, जनाब को समझ आ जाए। जितने रिजवियुल मिजाज बंदे बैठे तकड़े हो जाओ जरा। कमजोर बंदा, 2 नंबर बंदा अपने दिल पे हाथ रख लवे, तेरा कोई पता नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं सारे बंदे सटे इसी आखिरी बंदों तक। और आजकल हमारे सुनियों के स्टेजों पर बैठने वाले कईयों के अंदर ये मर्ज आ गया है, और अगर यहां भी कोई हो तो मुझे बताइए, ताकि मैं फिर चंगी तरह दवाई देवा। लगता नहीं है मुझे कोई यहां है, मैं खुली बात करने वाला बंदा हूं। हजरत हुर, जिसको हम हजरत हुर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, क्यों? सुनो, 10 मुहर्रम का जब दिन शुरू हुआ, जंग शुरू हो, तीर फेंक दिया गया, हुर कांपने लग पड़ा ऐसे 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 ऐसे। उसके साथ एक दोस्त खड़ा था, कहता तू तो बड़ा जंगजू है, बड़ा पहलवान है। उसने कहा पहलवान जरूर हूं पर शैतान नहीं। नहीं पाया जुमले दा मोल, नहीं पाया जे जुमले दा मोल। सुनियो,
बोलने वाली गल्लां ते ढिले ना होया करो। अपना अपना जो मां का दुध पीता जी अज हलाल करके जाना इस जुमले ते। उन्हें आख्या मैं पहलवान जरूर है पर शैतान नहीं। उसने कहा क्या हुआ है? कहता तुम्हें शर्म नहीं आती, हुसैन के साथ लड़ते हो? मुझे तो तुमने रास्ता रोकने के लिए इसलिए भेजा था कि हम मुज़ाकरात करेंगे। पानी बंद किया, मैं तब भी बैठा रहा कि हो सकता है मुज़ाकरात करें। यह बदमाशी क्या है? उसने कहा क्या करेगा? कहता बताता हूं। उसने अपनी सवारी भगाई, इमाम हुसैन के पास आ गया। कहने लगा हुसैन मुझे माफी मिल सकती है? अगले जुमले ते मट्ठा कोई ना बोले। इमाम हुसैन मुस्कुराए, फरमाया कल्ली माफी नहीं, माफी भी देंगा तो जन्नत भी देंगा। हाय हाय 5-7 बंदियां दे हाथ रहे सूफी साहब साड़ी कोमड़ी दे ओ तकड़े होके बैठो जरा। आपने फरमाया माफी भी देता हूं जन्नत भी देता हूं। मेरे जुमले का कत्ल न करना अकीदे का जुमला है। आज लोग बढ़ चढ़ के बयान करते हैं कि होर जन्नती है। मैंने कहा मैं बताता हूं कल्ला होर नहीं, होर का भाई भी आया था, होर का गुलाम भी आया था और यकीनन जो हुसैन की तरफ आया वो जन्नत में गया। पर मुझे एक बात बताओ और हुजूर के सहाबा को भौंकने वालों बताओ, जो होर यजीद का लश्कर छोड़कर हुसैन के पास आ जाए अगर वो जन्नती हो सकता है तो जिस अबू सुफियान ने कुफर को छोड़कर मुस्तफा के कदमों में आना पसंद किया वो जन्नती क्यों नहीं है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सारे प्यार के साथ। सारे बोलो बहुत शुक्रिया हज़रत, बहुत शुक्रिया। ओए आज लोग की गल्लां कर दे ने और बिलखुसूस हजरत अबू सुफियान मैं क्या चुप। होर ने भी जो कुछ किया था इमाम हुसैन से माफी मांगी नबी पाक ने, हजरत इमाम हुसैन ने दे दी। अबू सुफियान ने भी जो कुछ किया था जब मुस्तफा ने माफ कर दिया, छौड़िया तू नहीं माफ कर सकता। गल्ला करना चुप, अपनी हद से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस जुमले का जवाब जम के भी नहीं दे सकता। और जो सुन्नी है अगर किसी के ज़हन में कोई छोटा मोटा सवाल जिमें डब्बे पीरा तो 2 नंबर मौलवियां पाए ने, जो आया भी होगा तो आज निकल गया होगा भाई, जो हुसैन के पास आके माफी मांग ले अगर उसका ये मकाम है तो जो मुस्तफा के पास आ जाए जो हुसैन का भी नाना है वो नहीं बख्शा जाएगा। बंदे दे पुत्र बनो, गंदे अकीदे नूं प्रोमोट ना करो, 1 नंबर अकीदा दे के जाओ कौम। ओ बैठे हो बैठे रहे आज थोड़ी जान मैं छड्डन लगा बड़ी टाइम दे नाल। इस बात को समझिए जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं। वो बंदा ना दौड़ के आया तो दौड़ के आया स्टेज ते तकरीर पिया करदा, गल तो नहीं भुले। वो कहन पता की दिया सी, कहना तुम्हें नहीं पता हुसैन की क्या शान है। मैं क्या अल्लाह ही खैर रखे केड़ी है जिदा सानू नहीं पता। मैं क्या सुना तो सही की। कहंदा इमाम हुसैन की ये शान है, जहां आपका रोजा है ना ऐसी शान है आपकी। 30 किलोमीटर सज्जे 30 किलोमीटर खब्बे, 30 अगे तो 30 पिछे। गल उन्हें 30 किलोमीटर की, पता नहीं कितों मिनी फिरदा सी। कहंदा जेड़ा बंदा दफन हो जाए ना वो बंदा सीधा जन्नत जाएगा। हुसैन है हुसैन, थल्ले वाह 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 बल्ले बल्ले हाली खड़े हो गए। मैं क्या अच्छा माशाअल्लाह, मैं क्या बहुत अच्छी बात है। मैं क्या छोटी जी गल आ इलियास कादरी दा नौकर भी करन लग्या जे सुनो ता हुण मैं करना, हुण मैं वेखांगा भी तुसी गूंगे बन के बहिंदे हो या बोलदे हो। मैं कहा यार मैनू अल्लाह दी कसम तू तो 30 किलोमीटर कहना है ना, मेरा ईमान यह है हुसैन दा प्यार तेरे दिल च होवे तू 3 लाख किलोमीटर दूर भी हो हुसैन तेनू फिर जन्नत दे लेके जाए। किथे बैठा है तू तो 30 किलोमीटर दे विच हुसैन नू महदूद कर दिता। लेकिन मैं क्या मेरा एक जवाब सुन, मैं क्या जिथे मेरे हुसैन दा रोज़ा है अगर 30 किलोमीटर दफन होने वाला जन्नत दे विच है ते जिथे हुसैन दा नाने दा रोज़ा है ओए ओदे विच दफन होने वाला अबू बकर उमर जन्नती क्यों नहीं है? सुन्नी बोलो हाथ चौक के बोलो सुभान अल्लाह। आप हुजूर के मेहमान हैं, बल्कि हुसैन के खास मेहमान हैं। आप नाराज हो गए तो हमारे पल्ले क्या रहेगा। मैं तो मसला भी दसिया थे, हाथ जोड़ के दसिया सोने हो, नाराज ना हो ना आप हजरात। तवज्जो, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। तवज्जो है सारे भरावां दी, बोलोगे प्यार दे नाल। गिरामी कदर हजरात, इमाम अली मुकाम करबला में गए, वहां से कुछ खास बातें। इमाम अली मुकाम ने पैगाम दिया कि नमाज नहीं छोड़नी।
मट्ठे हो गए, मट्ठे हो गए, मट्ठे हो गए। नमाज है, इमाम अली मुकाम ने दरस दिया है कुरान नहीं छोड़ना, फिर मट्ठे पै गए। मोबाइलों चो निकलो सोनियो। तीसरा नंबर इमाम अली मुकाम ने फरमाया बदअमनी नहीं करनी। चौथा इमाम अली मुकाम ने फरमाया मुश्किल आ जाए तो सबर करना है। पंजवां इमाम अली मुकाम ने अपनी औरतों को फरमाया बेपर्दगी नहीं जे करनी, पर्दा करना जे, बेसबरी वाले काम नहीं करने, सबर करना जे। ए दरसगाहे करबला दे सबक जे।